कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति में आज एक बार फिर होगी जोर आजमाइश। आज पता चलेगा कि इन दो सौतेले भाइयों में से किसकी भुजाओं में है ज्यादा बल। अपनी शारीरिक ताकत से कौन देगा किसे मात। मेवाड़ के उत्तराधिकारी की जंग की कड़ी में कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और दोनों में मल्ल युद्ध का हो रहा है जोरदार मुकाबला। प्रताप को हराना इतना आसान काम नहीं है। शक्ति ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी मल्ल युद्ध में मात उसे ही मिली। नहीं, राजा तो मैं ही बनूंगा, पर होता है ना बड़े भाई होते, उसको पिता का हाथ है उसके ऊपर। मेरे पिता मेरे लिए इतनी केयर नहीं करते, तो जाने तो कभी कभी जीत जाएंगे, लेकिन राजा तो मैं ही बनूंगा। वाह शक्ति वाह, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। पर मानना पड़ेगा हमें कि आप दोनों ने प्रोफेशनल कुश्तीबाजों की तरह ही ये युद्ध लड़ा, तभी तो अपने अपने शरीर को दोनों ने तेल से खूब चमकाया। मालिश, तेल मालिश, मालिश, तेल मालिश। सही बोलूँ तो मुझे तेल बॉडी शाइन के लिए चाहिए था। उसके पहले मैंने क्रीम लगाया था जिससे सन से मैं बच जाऊँ, लेकिन बॉडी शाइन के लिए मैंने तेल लगाया तो कुछ ज़्यादा हो गया और मैंने उसको निकाल दिया। और उसके बाद मैं पकड़ नहीं पा रही थी, हमें ग्रिप नहीं हो पा रही थी, तो हमने वो तेल निकाल दिया। लेकिन तेल से एक अलग सा फीलिंग आया, मतलब पोजिंग पहलवान वाला आ गया। वैसे कुश्ती का ये मुकाबला शुरू हो इससे पहले राणा उदय प्रताप ने हंसी मजाक में कुछ यूं दिया दोनों को आशीर्वाद। आधा सिंहासन में तुम बैठो, वैसे सिंहासन बहुत बड़े बड़े बनवा रखे हैं मैंने, तो तुम दोनों बैठ सकते हो। मुकाबला होने वाला है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिएगा कुंवर प्रताप, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिएगा कुंवर शक्ति। और मैं बोल रहा हूँ शक्ति आनंद, महाराणा शक्ति आनंद। खैर कुश्ती में जोर आजमाइश खत्म हुई दोनों की तो तलवारें खिंच गईं। प्रताप और शक्ति ने आंखों में काली पट्टियां बांधकर निकाली अपनी अपनी तलवार और फिर एक दूसरे पर जमकर किए वार। आंखों में काली पट्टियां बांधकर तलवारबाजी करना इतना आसान काम नहीं था और इन दोनों को मैदान के चारों ओर बिखरी रंग बिरंगी मटकियों के सहारे एक दूसरे को देनी थी मात। पहले हम मारते मारते फिर मुझे एक आइडिया आता है कि मटका मिलता है मुझे, तो मैं सोचता हूँ मुझे शक्ति तो नहीं मिल रहा है, बट मटका मिल गया, मटके को फोड़ो, शक्ति उस तरफ आएगा। शक्ति आता है फिर मैं उसको मारता हूँ। खैर जल्द ही कुंवर शक्ति ने अपनी सारी शक्ति गवा दी और यहाँ भी प्रताप ने विजय हासिल की। मटका वटका फोड़ने मजा आ गया, तो यहाँ पर तो हजारों मटके हमने ऐसे ही फोड़ दिए। क्यों शक्ति? बहुत सारे मटके फोड़े और सबसे ज्यादा मजा आया मुझे जब हम लोग तलवारबाजी कर रहे थे, पर उसी दौरान मुझे थोड़ी लग भी गई, लेकिन मजा बहुत आता है तलवारबाजी करने में। मुझे लगता है आपको थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अगली बार किसी और को ना मार दो। मुझे तो बुरा नहीं लगा, कई लोग होते हैं जिनको बहुत बुरा भी लग जाता है। सॉरी शक्ति, लेकिन शक्ति ने वो कंटिन्यू रखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम लड़ाई कर रहे थे तो शक्ति को एक चोट लग गई थी हल्की सी। वैसे ही जंग के बीच प्रताप की जान के सबसे बड़े दुश्मन शम्स खान ने प्रताप को अपना निशाना बनाने की कोशिश में एक बड़ा धमाका किया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, साथ ही प्रताप की जान भी बच गई। मगर इस हमले में प्रताप के सबसे अच्छे दोस्त ओम की मौत हो गई। शम्स के इस हमले के बाद प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब शम्स खान को प्रताप का क्रोध और कहर झेलना ही होगा। तेरा अंतिम समय आ गया शम्स, तूने अपनी मौत को ललकारा है शम्स खान। यानी प्रताप के हाथों शम्स को मरना ही होगा। रवि जैन, एबीपी न्यूज, आमगांव।